जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि शक्तियां आती हैं और वापस चली जाती हैं, क्या कारण होता है जिन वजहों से जो है हमारी शक्ति वापस जो है चली जाती है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और जो है माँ के प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी मां, जय माता की। देखिए, जब शक्तियां आती हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। भगवान की कृपा अगर हमारे पास आती है और उसके बावजूद हम उन शक्तियों का अनादर कर देते हैं या किसी प्रकार से उन्हें रुष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो हमारे से दूर चले जाते हैं और हम उन्हें फिर बुलाते हैं, फिर वो लौट के नहीं आती, जिसके कारण हम ये कहते हैं हमारी शक्ति बंधन में आ गई है। पहले शरीर पर कोई शक्ति आती थी, अब वो शक्ति नहीं आती है। क्या कारण है, किस कारण से ऐसा हो रहा है? सबसे पहली बात ये होता है कि शक्ति कोई एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती है। शक्ति जन के कल्याण के लिए होती है। अगर शक्ति आपके शरीर पर कोई भी एक शक्ति आ रही है, माता की आ रही है, बाबा की आ रही है, या कोई आपके कुल देवी देवता की आ रही है, या कोई आपके पितृ देवता की आ रही है, तो आप उस शक्ति को आदर और भाव से, आप उस शक्ति को एक समय के अनुसार अपने शरीर पर धारण कीजिए और समय के अनुसार ही आप एक नियम बनाइए अपने जीवन के अंदर कि आपने 2 घंटे आराधना करनी है, पूजा करनी है, पाठ करना है। उस समय चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे कुछ आए, आप अपनी पूजा से विमुख नहीं होगे। दूसरा, इस प्रकार का नियम बनाइए कि मैं तामसिक चीजों का सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अपनी भक्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने दूंगी और ऐसा कोई भी अनुचित कार्य नहीं करूंगी जिससे मेरी शक्तियां मुझसे रुष्ट होएं। और अगर आपने कोई ब्रह्मचार्य का नियम बनाना है तो वो नियम भी आप ही बना सकते हो। शक्ति इन चीजों से नाराज नहीं होती है। शक्ति को जो नियम आप रखोगे उन नियम के अनुसार ही आप चलाओगे, आदत वैसी ही चलाओगे। अब मान लो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप दिन में 5 बार मेरी भक्ति करो। आपने 5 बार भक्ति की, आपने पैदा करी, उसके बाद आप 1 बार भी नहीं कर रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो। आपने जो आदर और भाव से उन्हें बुलाया, उस आदर भाव से अगर वो भक्ति नहीं हो रही तो वो शक्ति आपसे रुष्ट होगी। वो आपको इंडिकेटर देना बंद करेगी, आपके शरीर पर आपका संपर्क साधना कम हो जाएगा, आपको एहसास होना कम हो जाएगा। फिर आपको मैं एक छोटी सी कहानी से ये बात बताता हूं। ये कहानी तो सच्ची है, रावण की कहानी है। जब रावण ने भगवान शंकर से आत्मलिंग प्राप्त किया, और आपको पता है कि जब उस आत्मलिंग को अगर वो लंका में ले जाता तो स्वयं महादेव, जिसके जो मृत्यु के जो देवता हैं, अगर उसके लंका में जाकर वास करने लग जाते तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता था, कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। तो उसको अब इसका बुद्धि फेरने के लिए आपको पता है कि गणेश जी महाराज ने बैद्यनाथ मंदिर में वहां पर वो शिवलिंग को रखवा दिया, उसको लघु शंका लगा दी। लेकिन उसके बावजूद क्या रावण अब वापस लंका आ गया था? नहीं, रावण फिर गया था कैलाश, फिर कैलाश गया था। तब महादेव को सारा वृतांत उसने बताया कि इस प्रकार से मेरे साथ किसी ने छल कपट किया है। तब मां गौरी ने कहा कि मैं मां चामुंडा रूप में तेरे साथ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते कि माता बताइए क्या शर्त है? मैं तेरा द्वारपाल बनूंगी, तेरे मानो लंका में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा मेरी इजाजत के बगैर, तेरे ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। कहते मां बताइए क्या शर्त होगी? कहते शर्त ये होगी, जिस दिन तेरे अंदर से स्त्री का सम्मान खत्म हो गया, जिस दिन तू अपने अधर्म में आ गया, उस दिन मैं तेरे लंका को छोड़कर चली जाऊंगी। तो वही हुआ। माता सीता को जब वो अब लेके आया, उसके बाद मां चामुंडा उनका द्वार छोड़कर चली गई थी। मां चामुंडा उनके द्वार से रुष्ट हो गई थी। तो आप सोचिए, जब उसने अभद्र कार्य किया,
जिस प्रकार से उसने ये कार्य किया अशोभनीय कार्य था, उसी प्रकार से अगर हम अपनी माँ को या बाबा को मनाने की कोशिश करते हैं और जब वो बाबा की कृपा या पितृदेव की कृपा या हमारे देवी कुल देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर आ जाती है और जब हम उस कृपा को सही आदर सही मान सहित स्थान नहीं देते तो वो शक्तियां हमारे से रुष्ट होंगी होंगी और वो रुष्ट होने के बाद हमारे घर से मुंह मोड़ के चली जाती हैं और उसके कारण हम उसको फिर क्या बोलते हैं, किसी तांत्रिक ने हमारी शक्ति को बांध दिया या हमारी शक्ति कहीं बंधन में आ गई है, अब शक्ति वो संकेत नहीं दे रही है, अब वो इंडिकेटर नहीं दे रही है, अब वो काम नहीं कर रही है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। हमारे पास भी बहुत सारे इस प्रकार के लोग आते हैं, कहते हैं कि पहले तो हमारे को ऐसा महसूस होता है कि बाबा के दूत आ रहे हैं शरीर पर, अब ऐसा महसूस नहीं होता, वो कुछ बताते नहीं है, उनका बताए कुछ सत्य नहीं होता, या ऐसा कोई शक्ति आती थी वो पहले ये बताती थी, वो सारी बातें वृतांत सत्य होता था, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि आपने अपना डिसिप्लिन नहीं बनाया, आपने एक मर्यादा नहीं रखी, आपने अपने तरीके से आप सोचते हो कि सारा ये, अगर आपने संध्याकालीन या सुबह और शाम की पूजा पकड़ी है तो वो देनी ही देनी पड़ेगी। आप इतना ना करो, ना गुड़ से ज्यादा मीठा ना नीम से ज्यादा कड़वा, लेकिन एक आह्वान की प्रक्रिया रखो। अगर आपने माता का 14 का दिन रखा है, अष्टमी का दिन रखा है या पूर्णिमा का बाबा का दिन रखा है तो या मंगल शनि का दिन रखा है, जिस समय भी आपने जो दिन रखा है उससे माँ से बाबा से अपनी शक्तियों से इजाजत मांगिए। कोई भी कार्य करने से पहले कहीं बाहर जा रहे हो तो माँ और बाबा से इजाजत मांगिए, अपनी शक्तियों का आह्वान कीजिए और प्रार्थना कीजिए। ये कहिए कि मैं किसी कारणवश आपकी पूजा अगर बस में रहकर कर सकता हूं या इस स्थान पर इस तरीके से कर सकता हूं या माला रूप आपके मंत्रों का जाप कर सकता हूं, तो हे देविक शक्तियों, मेरे शरीर पर वास करने वाली कृपाओं, अब मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। इस प्रकार की अगर आप क्षमा याचना कर कर आप अपनी शक्तियों को साथ लेकर चलते हो, कभी भी शक्तियां आपसे दूर नहीं जाएंगी, कभी भी आपके संपर्क नहीं छोड़ेंगी, कभी भी आपको किसी भी कार्य में फंसने नहीं देंगी। जहां किसी का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जहां आदर और भाव ना हो वहां कभी नहीं रहना चाहिए, ना कभी जाना चाहिए। अगर शक्तियों का आदर और भाव अगर आप कर सकते हो तो ही किसी शक्ति का आह्वान कीजिए, नहीं तो शक्ति का आह्वान करने का कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल भक्ति कीजिए जिस प्रकार की आप कर रहे हो, क्योंकि कोई खाने का भूखा नहीं होता, कोई देवी देवता आपके खाने का भूखा नहीं है, सिर्फ आपके भाव का भूखा है। वो भाव रूपी रतन जो आपके अंदर वास करता है, उसी की ही जागरूकता के लिए शक्ति आती है। कई बार ऐसे भक्त मेरे पास आए हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन रखते हैं, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि आप भाव से माँ को और बाबा को प्रसन्न कर सकते हो, चाहे आप किसी भी चीज का भोग ना लगाओ, लेकिन आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आपके इष्ट के प्रति, आपके आराध्य के प्रति, आपकी देव शक्तियों के प्रति। ये भाव ही आपको कृपा बनाते हैं और कृपादायक बनाते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।